मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया। तो कैसे हो किटकैट्स, आज हम बात करने वाले हैं हिजाब के ऊपर। इस्लाम में औरतों को क्या समझा जाता है? ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास। पैर की जूती। बहुत नाजुक सूरत हाल है। और ये मैं नहीं कह रही, ये एक्स मुस्लिम साहिल जी, उनकी बातें सुन लीजिए कि इस्लाम में क्या लिखा हुआ है औरतों के बारे में। औरतों को कितनी इज्जत दी जाती है, औरतों के बारे में क्या सोच है। इस्लाम में औरत जो है, महिला जो है, एक ऑब्जेक्ट के सिवा उसकी कोई हैसियत नहीं। बात तो सही है। लानत है तुम लोग पे, लानत। इस्लाम औरतों के लिए क्या कहता है, आप सुनते जाएं और शर्माते जाएं। ओके। सही बुखारी की हदीस है 300 नंबर 4। रसूलुल्लाह कहते हैं औरत जो है वो कम अकल होती है, डिफिशिएंट इन नॉलेज। जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी। औरत की अकल आधी होती है, औरत की गवाही आधी होती है। कुरान की सूरह नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 282 देख लीजिए, आधी गवाही। सही बुखारी हदीस नंबर 7099। रसूलुल्लाह कहते हैं जिस मुल्क की औरत अगर हाकिम हो तो वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कामयाब नहीं हो सकता। मुस्लिम हदीस नंबर 3407। रसूलुल्लाह क्या कहते हैं, औरत जो है एक यानी डेविल के शेप में आती है और मर्दों को बहकाती है। उसके बाद औरत अगर इतर लगा के जाए और उसकी ये नीयत हो कि वो खुशबू जो है कोई दूसरा सूंघे, तो उस औरत को प्रोस्टिट्यूट कहा गया है। प्रोस्टिट्यूट, जानिया कहा गया है। उसके बाद सुनिए, एक औरत अगर टैटू बनाती है और आईब्रो बनाती है, रसूलुल्लाह ने लानत भेजी है इसी औरत के ऊपर। पहले इन पाकिस्तानियों की जालत देखते हैं। रिसेंटली इंडिया के एरिया केरला में एक मुस्लिम गर्ल ने प्रोटेस्ट किया है, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। इसी वाले से अगर बात की जाए, ईरान में भी एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पाकिस्तानी पब्लिक से ये वीडियो दिखाऊंगा और पूछूंगा कि क्या वजह है कि अब इंडिया में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। कभी हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया जाता है, प्रो हिजाब, और कभी एंटी हिजाब। इस वाले से पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है? ड्रामा इंडस्ट्री देख लें, तमाम पॉलिटिशियंस, बिल्कुल ये कितनी स्पीड से ये मगरिब की तरफ चल रहे हैं। तो लिहाजा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम। एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ। आपने इस्लाम में तो वीडियो बनाना, सिनेमा भी हराम है। औरत को आज़ादी होनी चाहिए। अल्लाह का तो हुक्म है कि औरत अपने बाल तक छुपा के रखे, क्योंकि फरिश्ते, जो औरत बाल दिखाती है, फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। औरत तो बाल भी छुपा कर रखे इस्लाम के अकॉर्डिंग। ये बंदा खुद बोल रहा है, लेकिन खुद गुच्ची की 1 लाखवीं कॉपी पहनकर बंदा अपने आप को कूल बनाने की कोशिश कर रहा है। इनको किसी न किसी तरह औरतों को बाउंड करना होता है, और नहीं तो क्या। इस चीज़ की आज़ादी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप हिजाब के बगैर बाल खोल के अपनी फैशन लेवल। खुद फैशन कर रहा है बंदा, लेकिन औरतों को फैशन की आज़ादी नहीं है। क्या हिपोक्रेसी है यार पाकिस्तान में। ये भेदभाव क्यों? पहले जो बात कही थी कि औरत को खुली आज़ादी है, अब आज़ादी ऐसी नहीं है कि वो फहाशी फैलाए। आज़ादी ये है कि आप अपनी राय दे सकती हैं। 1000 बार बोल चुका बंदा कि औरत को खुली आज़ादी है, खुली आज़ादी। फिर खुद ही बोल रहा है कि औरत खुले बाल भी नहीं घूम सकती। घंटा की आज़ादी है, क्या आज़ादी है फिर? पता नहीं। आज हमारे माशरे के अंदर औरत हर किस्म का कोई काम कर लेती है। इंजीनियर औरत है, डॉक्टर औरत है, ब्यूरोक्रेट औरत है, अब मीडिया में औरत है। अगर औरतें डॉक्टर, इंजीनियर या मीडिया में होंगी तो थोड़ी तो स्मार्ट दिखना चाहेंगी ना। अगर किसी की मर्जी है औरत को हिजाब पहनना है तो उसको पहनने दो, किसी की नहीं मर्जी तो मत पहनने दो, उसकी मर्जी। इट्स हर चॉइस। वो उनकी इस्लाम की एजुकेशन नहीं है, वो तभी इस मामले को सड़क पे ले आए हैं, मीडिया पे ले आए हैं। जो औरत आज़ादी के लिए लड़ रही है ना, वो मदरसा छाप नहीं है। बिल्कुल सही कहा। लिहाजा औरत जो है ना, एक फूल है। इसको फूल से हमेशा खुशबू लेनी है ना, तो उसको हमेशा ढांप के रखना है, उसको पानी देना है। कहाँ से ये एजुकेशन ली? माना कि औरत एक फूल के जैसी होती है, लेकिन उसको ढक कर रखना किसने कहा भाई? ऐसे होता है कि औरत फूल के जैसी होती है, तो उसकी खुशबू महसूस की जा सकती है, कुचला नहीं जा सकता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आज़ादी देनी चाहिए। इस्लाम जो है ना, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि आप जो है बाल खोल के रोडों पे फिरें। आपकी वजह से माशरा ख़राब हो रहा है। अब देखो हमारे माशरे में कितने बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है। चूतिए हो तुम दोनों। इन भाई साहब का मानना है कि अगर औरत खुले बाल छोड़कर घूमती है तो उससे माहौल खराब होता है, बच्चियों के रेप होते हैं, ज्यादती होती है। तो मैं इन भाई साहब का पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी। अगर सांड बौखला जाए तो उसको कैद किया जाता है, ना कि इंसानों को। अगर रेप बढ़ रहे हैं तो इसका जिम्मेदार रेप करने वाला है, रेपिस्ट है, ना कि औरत। और मैं तो ये कहूंगी, औरत को कपड़े पहनने का सलीका सिखाने से अच्छा है कि उसको हाथ उठाना, फाइट बैक करना, अपनी प्रोटेक्शन कैसे की जाती है ये सिखाओ। ओके।
इसमें मर्दों का भी तो कसूर है। मर्दों का बस यही कसूर है कि वो उनको संभाल नहीं पा रहे। औरत पशु पक्षी है क्या जो उसको संभालोगे? वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान है, वो भी तुम्हारी तरह हर काम कर सकती है जो तुम कर सकते हो। तो मर्द होते हैं ना, उनकी औरतें बाहर कदम भी नहीं उठाती उनकी इजाजत के बगैर, ठीक है। बाकी औरत को खुली आज़ादी है, मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि औरत को आज़ादी नहीं। इतनी बार बोल चुका है कि औरत को आज़ादी है, आज़ादी है, और ऊपर से इतनी बाउंड्री भी लगा रहे, वो अकेले बाहर नहीं घूम सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। काहे की आज़ादी? नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी औरतों को। ऐसे तो इस्लाम में ये भी है कि हम दाढ़ी रखें और इस तरीके से लिबास, हमारा इस टाइम लिबास ऐसा है, हमें खवातीन ही याद आ जाती है। बस देख लें, जब हमारा जोर चलता है कमज़ोर लोगों पे, औरत एक मेरे हिसाब से मर्द के हिसाब से तो कमज़ोर है ना एक और। बिल्कुल, वो कहते हैं औरत जो है ना वो हसली की पसली से बनाई गई है। पसली की असली से, असली की पसली से बनाई है। उसी पसली पर अगर एक मुक्का दिया ना, सारी उम्र पैरालिसिस होकर घूमेगा। और किस एंगल से कमजोर है औरतें मर्दों से? मेरे को एक बात बताओ यार, किस एंगल से? औरतों ने अच्छे अच्छे योद्धाओं को भी पिछाड़ा है, औरतें साइंटिस्ट भी है, औरतें स्पेस में भी जा रही है, कहाँ तक औरतें नहीं जा रही? किस लिहाज से कमजोर लगती है तुम्हें? लेकिन तुम्हारे इस्लाम में यही सिखाया जाता है औरतें कमजोर है, और उनको कमजोर बोल बोल के कमजोर बना भी देते हो। मर्द तो पूरा मर्द बना दिया अल्लाह ने। भाई साहब, मर्द तो पूरा मर्द बना दिया, कैसी सोच है। और औरत आधी बना दी इसके हिसाब से तो आधी हुई। फिर इस लेवल की जाहिलियत मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी, सच बता रही हूँ। किया है एंटी हिजाब प्रोटेस्ट, मतलब उनका ये कहना है कि हम हिजाब नहीं लेना चाहते। इवन उन्होंने हिजाब को, इधर आपको वीडियो दिखाता हूँ, कि जलाया गया है, जो कि मतलब एक, आप ये देखें। जी जी बिल्कुल, वीडियो केरला की। क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप ये देख रहे हैं। और इससे पहले ईरान का भी शायद आपको पता हो, वहाँ पर भी हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ खवातीन कहती हैं हमने हिजाब नहीं लेना, कुछ कहती हैं लेना है। क्या कहना चाहेंगे, हो क्या रहा है? सबसे पहले तो कुरान पाक की आयत है जो तमाम उम्मत मुसलमा की माओ और बहनों को इसमें यह हुक्म दिया गया है कि वो बापड़ता रहें, क्योंकि बापड़ता रहने में ही इज्जत है और इसी में ही हमारे ईमान की बका है। जबकि पूरी दुनिया में हमारे ईमान के साथ खेला जा रहा है। कहीं पे हमारे नबी की गुस्ताखी कर दी जाती है और कहीं पे औरतों से जबरदस्ती बेपर्दगी करवाई जाती है। इसमें देखे जो बात है वो करनी चाहिए। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का तो जिक्र नहीं है। ये जो आप ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसमें वो वाला तो मामला नहीं है। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो नबी की बात नहीं मानेगा तो वो गोया कि नबी की तौहीन कर रहा है। इस्लाम में वो मकाम है कि इस्लाम से पहले, जब इस्लाम 1400 साल पहले से नहीं आया था, धर्म के नाम पर औरत को कुचला जाता था, उसको मारा जाता था। हमारे तो देवी देवताओं के नाम से भी पहले नारियों का नाम लिया जाता है, सीताराम, राधे श्याम। मुझे प्राउड फील होता है कि सनातन धर्म में शुरुआत से ही औरतों को आज़ादी दी गई है। स्वयंवर होता था पहले ज़माने में, लेकिन आज के ज़माने में ये आ गया है कि औरतें खुद की मर्जी से कपड़े तक नहीं पहन सकती। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि औरतें किसी भी मजहब, किसी भी धर्म की हो, उनको आज़ादी देनी चाहिए। यार कपड़ों से जज मत करो, औरतों को बोल्ड बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ, अपनी प्रोटेक्ट कैसे करते हैं ये भी सिखाओ। डरना या मजबूर अबला मत बनाओ, क्योंकि औरत किसी भी लिहाज से कमजोर नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। अपनी सोच बदलो। तो बस आज का वीडियो इतना ही। औरतों की इज्जत करो। लव यू किट कैट्स।